टुडे योर टॉपिक इंटीग्रेशन एंड फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स करना निकालना। तो लेट स्मॉल एफ बी वन फंक्शन। अगर स्मॉल एफ आपका वन फंक्शन है, पहले तो रिकॉल योर मेमोरी फॉर वन फंक्शन। आपका नाम देखो, दिस इज फ्रॉम ए ऑन टू बी, वन से देखो आपका ऑन टू आपका बना हुआ है। आपका नाम देखो, दिस इज, तो सिंस एफ इज ऑन टू, तो ये एफ जो वन था फंक्शन इसका ए से बी में ऑन टू था, तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका नाम फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आपका देखो b, तो y आपका बिलोंग करेगा b को। y का मतलब बेसिकली आपका क्या होता है, fx होता है, याद रखिएगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस आपने कर दिए। तो डियर एक्सिस्ट नाउ, डियर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू a, और x का एलिमेंट आपका जो x एलिमेंट है वो आपका a को बिलोंग कर रहा है। तो सच दैट a, सच दैट का मतलब आपका गिवन होता है। अगर आपको पता नहीं है तो सच दैट का मतलब सच दैट आपका जो fx इज इक्वल टू एक्चुअल में आपका देखो y होता है। x इज ए एलिमेंट ऑफ a और y आपका देखो बिलोंग कर रहा है b को, और fx इज इक्वल आपका देखो y है। पूरे दिमाग में मेमोरी करिए। तो सिंस f इज वन एंड सिंस f आपका फंक्शन जो है अब वो आपका क्या इज वन, इसका मतलब आपका a से b में करस्पॉन्डेंस हो रहा है एवरी एलिमेंट आपका नाम। तो देयरफॉर दिस एलिमेंट x इज यूनिक, तो देयरफॉर दिस x एलिमेंट इज यूनिक। तो ये अपने आप में आपका यूनिक होगा एलिमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम। तो thus we can define a function, thus we can define a function। अब आप फंक्शन को आपका डिफाइन कर सकते हैं। इनवर्स को आपका ना देखो, तो से स्मॉल g फ्रॉम b टू a। अब स्मॉल g आपका जो फंक्शन है वो b टू a हो जाएगा। सच दैट, उल्टा कर दीजिए इसको, सच दैट gy इज इक्वल टू आपका x हो जाएगा। वहाँ fx इज इक्वल टू y था, यहाँ आपका देखो ना देखो दिस। तो दिस फंक्शन g is called इनवर्स फंक्शन। इसी को आपका इनवर्स फंक्शन कहते हैं। आपका देखो ऑफ f का बना देखो दिस इज, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको f इनवर्स ऐसे लिखते हैं। दिस द f इनवर्स। तो thus इसका मतलब क्लियर हो गया कि thus f इनवर्स इज सच दैट ये आपका b टू a हो जाएगा। आपका ना देखो दिस, एंड दैट f इनवर्स अगर आपका y होगा तो ये आपका x होगा, क्योंकि if fx इज इक्वल टू अगर आपके पास y है, ये f इनवर्स y इज इक्वल टू आपका ये। अब आपको एग्जांपल है, जैसे सपोज fx इज इक्वल टू 2x। एक एग्जांपल है आपको कह रहा है आपका f इनवर्स आप इसमें फाइंड आउट करें। सपोज अब आपका क्या होगा, आपका करेंगे सॉल्यूशन जब आप करेंगे fx इज इक्वल टू आपका 2x, यानी कि कहने का मतलब y इज इक्वल टू आपका fx हो जाता है और y इज इक्वल टू 2x। अगर आप इन जनरल अगर आप इसको देखेंगे, आप इसका if x is equal to आप 1, x is equal to 1, therefore f1 is equal to 2 into 1 is equal to। दूसरी वाली अगर आप f is equal to आपका -1 f देखो मैं यहाँ रख रहे हैं आपको is equal to 2 into -1 is equal to -1। ऐसे आपका if आपका x is equal to 2 रख रहे हैं, तो therefore आपका f2 ये is equal to
1 1 आपका दिखाई दिया। अब आपका ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ना वैल्यूज आपके 1 -1 2 -2 1 -1 2 -2 इनकी वैल्यूज आपकी क्या है? 2 -2 आपका 4 एंड -1 1 का 2 के साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन, इसका भी 4 है। फिर आपका क्या है? ये आपका ये रिलेशन आपका f(x) इज इक्वल टू आपका 2x। अब अगर आप देखिए अब f(x) है, देखो इसका मतलब f इनवर्स x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, आपको f इनवर्स से आपका देखो b को आप पहले लिख दीजिएगा, a को आपका then the elements of this b you write here and this and after this 1 -1 this is 2 -2। अब यहाँ से तो ये आपका क्या हो गया? f इनवर्स x आपका हो गया और f इनवर्स 2 का हाफ -2 का 4 का हाफ, दिस इज f इनवर्स। को याद करिए, डेफिनेशन याद करेंगे तभी आपका हो पाएगा। लगातार घर पे काम करिए। अभी जैसे आपने अभी बोला कि सर ये मेरी समझ में नहीं है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन f आपका जो f11 है आपने बोला 1 1 a से b की तरफ आपका ऑन टू b, तो जब ये f आपका a to b आपका ऑन टू होगा तो f डेफिनेटली आपका ना ये आपका ऑन टू होगा। ये कहना चाहिए how to find the inverse of a given function इसमें now in order to find out the inverse, अगर आपको इनवर्स आपका फाइंड आउट करना है ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का या ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन आपका क्या है इस हिसाब से आप देखेंगे। आपका ना देखो तो फंक्शन f(x) है और वहाँ पे f(x) का मतलब क्या होता है? लेट y इज इक्वल टू आपका इसका f(x), जहाँ भी आपका f(x) होगा वहाँ उसको y इज इक्वल टू रखेंगे। तो इसका मतलब फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से आपका ना देखो ये दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में आप लिखिए। आपका नाम देखो दिस वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ x, जो x की ये वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y विल बी आपका f इनवर्स। ये आपका f इनवर्स होगा। अब f इनवर्स कौन सी होगी? तो नाउ पुट, आपको खुद बता रहा है क्या कह रहा है, नाउ पुट x इन प्लेस ऑफ y। अब आप कहेंगे इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको होमवर्क ज़्यादा कर लेते। अब x को आपका y के प्लेस में आप रखिएगा, देखो y इन आपका f डैश यानी f इनवर्स y टू गेट f इनवर्स x। बहुत क्लियर, दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, जो x की वैल्यू है ये आपका y के टर्म्स में आएगी, और ये आपका ये जो y के टर्म्स में जब आएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा, और उसके बाद आप x क्या करना y की जगह में रख देना, तो f इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में आपका देखो ना गिवन बिलो, अब इसको और ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखो y इज इक्वल टू आपका देखो ना f(x), y इज इक्वल टू आपका f(x), और ये y इज इक्वल टू आपका क्या है? 2x। y इज इक्वल टू आपका क्या है? f(x), और y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 2x हो गया। तो देयरफॉर
एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी। अब आपका एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल आपका क्या हो गया, वाई अपॉन 2 हो गया। देखिए अपन अब आपको क्या करें, नाउ पुट एक्स इन प्लेस ऑफ यू, नाउ पुट एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल एक्स बाय 2, बस इतना ही करना है आपका, पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी है। स्पेशल नोट, ऑर्डर पेयर की बात करते हैं आपका नाम स्पेशल नोट में। नाउ फर्स्ट डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये आपका क्या होगा, इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ क्यों समझा रहा भाई, रेंज ऑफ एफ हो जाएगी रेंज ऑफ एफ। नाउ look at this is the equation, इसके बाद रेंज ऑफ, नाउ रेंज ऑफ एफ डैश, ये इसको आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा आपका। इसका मतलब थर्ड एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स, इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा आपका। पहले इसको करिए, तो ये क्या कर रहा है, इसको आवाज क्यों कर रहा है। इसमें फोर्थ वन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, एफ इनवर्स एक्सिस्ट, अगर आपका एफ इनवर्स एक्सिस्ट करता है, इफ एंड ओनली इफ, ये कब करेगा आपका नाम देखो, दिस इज इफ एफ इज 1 1 होगा, जब एफ इज 1 1 होगा जैसे ये है, उस तब आपका एफ इनवर्स आपका एक्सिस्ट करेगा। एंड इसके बाद इन्वर्टेबल इनवर्स भी होता है, एक आपका खाली इनवर्स आपका, एक आपका इन्वर्टेबल इनवर्स आपका। a function f is said to be a function f is said to be invertible, ये इन्वर्टेबल आपका कब कहेगा आपका, देखो इफ इट्स इनवर्ट, इफ इट, जब ये क्या करेगा, इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, जब इनवर्स एक्सिस्ट करेगा तभी आपका फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होगा। इफ एफ इनवर्स एक्स